लड़कियों को आज भी उनके सपनों को पूरा करने का हक मिल पा रहा है? क्या महिलाओं को कार्यस्थलों पर बराबरी का वेतन मिल पा रहा है? क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है? इन तमाम सवालों के बीच आज हम जानेंगे कि कैसे यह असमानता समाज के हर स्तर पर महिलाओं को प्रभावित करती है। इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सृचिता। आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। इस रिपोर्ट में भारत पिछले साल की तुलना में 2 स्थान फिसलकर 148 देशों की सूची में 131वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से लैंगिक समानता को 4 प्रमुख आयामों आर्थिक भागीदारी व अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य व जीवन रक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर आंका जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब लड़कियां आपको हर परीक्षा के टॉपर लिस्ट में दिख जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी उच्च समानता दर्ज की गई। यह जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण संभव हुआ है। लेकिन यही बात हम राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए नहीं कह सकते हैं। भले ही आज संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। केवल 14% महिलाएं संसद तक पहुंच पाई हैं। वहीं जुडिशरी की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में केवल 1 महिला जज है। 38% महिलाएं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हैं और 14% महिलाएं जज हाई कोर्ट्स में हैं। इसका मतलब अभी भी काफी सुधार की जरूरत है। अब आइए हम उन कदमों की बात करते हैं जिनकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। ये सुनते ही सबसे पहले नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। 2015 में आई इस योजना ने देश भर में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब अधिक पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे हैं। यह योजना पानीपत से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह पूरे देश में लागू है। यह सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य और लिंग अनुपात को भी संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। लिंग अनुपात का मतलब है लड़कों और लड़कियों की संख्या का संतुलन, जो समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य लड़कियों को शारीरिक और मानसिक नुकसान से बचाना है। कई स्थानों पर कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के खिलाफ हिंसा होती है। इस योजना का उद्देश्य इन समस्याओं को समाप्त करना है। दूसरा उद्देश्य लड़कियों को सुरक्षित रखना है, ताकि वो बिना डर के जीवन जी सके। तीसरा उद्देश्य है लड़कियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, ताकि उन्हें समान अवसर मिल सके और वे समाज में एक सक्रिय सक्षम भूमिका निभा सके। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है जो भारत सरकार द्वारा बेटियों के लिए शुरू की गई है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। इस योजना के तहत पेरेंट्स 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम पर खाता खोल सकते हैं। खाता किसी भी डाकघर या अधिकृत बैंक शाखा से खोला जा सकता है। बेटियों के भविष्य के लिए यह एक आर्थिक सहारा बन रही है। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जो एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार का लक्ष्य देश के बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले अशुद्ध खाना पकाने के ईंधन को स्वच्छ और अधिक कुशल एलपीजी से बदलना है, जिसके तहत गांवों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उनका जीवन आसान और सम्मानजनक बना। एक सुरक्षित कार्यस्थल सभी महिलाओं की मूलभूत जरूरत होती है, जिसके लिए 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया। जैसा कि इसका नाम ही है, इसके उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में विक्टिम को निवारण प्रदान करने का भी काम करता है। यह अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है और ये बहुत से अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है, जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की गई है। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपए से अधिक का अर्थदंड भरना होगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाले हेल्पर को भी शामिल करता है। इसके तहत अब महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल मिल रहा है। इन योजनाओं का असर अब जमीन पर दिखने लगा है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हर घर, हर गली और हर दफ्तर में सोच बदलेगी। अब जानते हैं आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या। जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लाउस शॉब ने वर्ष 1971 में यूरोपीय प्रबंधन फोरम की स्थापना की, जो 1987 में WEF बना। वर्ष 2015 में WEF को एक
आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं को शामिल करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कई रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, जैसे कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।